अलीला सिंह जी, तो क्या इस बार जो वोट है औरंगजेब के नाम पर लिया जाएगा? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस मामले को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? क्या बाकी मुद्दे दिखाई नहीं दे रहे जो जरूरी हैं? मेरी सबको राम राम। और जब भी हम ऐसी बात करते हैं कि ये आक्रांताओं ने हमारे राष्ट्र में हमारे लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया है, तो इसको जोड़ दिया जाता है कि हम असल मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। इसलिए हम बात करते हैं टीपू सुल्तान की, इसलिए हम बात कर रहे हैं बाबर की, इसलिए हम बात कर रहे हैं जहांगीर, शाहजहां, अकबर और औरंगजेब की। नहीं साहब, आपको लगता है कोई भी राष्ट्र जो है असल मुद्दों से भटक कर चल पाएगा आगे? आज वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी के ट्रैक पे अगर भारत चल रहा है तो असल मुद्दों के से भटक कर। और जब मैं राष्ट्र की बात करती हूँ तो केवल केंद्र सरकार नहीं है, राज्य सरकारें भी है, उसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं। परंतु एक बड़ी पार्टी का लीडर, राजनीतिक दल का लीडर जब औरंगजेब को एक अच्छा आदमी बताता है और उसको उसका पार्टी अध्यक्ष एंडोर्स कर देता है, तो क्या हम मुंह पर उंगली रखकर बैठ जाएं? या इन लोगों को इतिहास नहीं पता? अबू आजमी की तो अपनी मजबूरी हो सकती है। हमें मालूम है कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले क्या बयान दिया था अबू आजमी ने। हम भूल गए हैं क्या? और ये वही व्यक्ति है अपने आप को जो संभाजी से कंपेयर कर रहा है। इसने महिलाओं के लिए क्या कहा था कि छोटे कपड़े पहनोगे तो चींटी जैसे मीठे की तरफ जाती लड़के लड़कियों की तरफ जाएंगे। ये इसकी मानसिकता है और अपने आप को संभाजी से कंपेयर कर रहा है। अलीला और सिंह जी, औरंगजेब ने माफी मांग ली, निलंबित कर दिया, एफआईआर दर्ज हो गई, तो क्या ये मामला वहीं खत्म नहीं हो जाना चाहिए था? राज्य के और भी मुद्दे हैं, आप जानते हैं, जिस पे जनता चाहती है कि आप उन पर बात करें। उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। पूजा जी, उन मुद्दों से डिस्कशन करने से कौन रोकता है या कौन रुक रहा है? करना चाहिए। आप जो है HIV का इंजेक्शन ठोक दो और फिर कह दो आई एम सो सो सॉरी, आई एम सो सो सॉरी। ये कौन सा चलने वाला है? बिल्कुल नहीं चलने वाला। ये वही औरंगजेब है, नाश्ता करने से पहले तवा मन जनेऊ तोलता था। जिन लोगों ने इनका धर्म अपनाने से मना कर दिया था, उनके जो है उनका कत्लेआम होता था। तो ऐसे लोगों के अगर महानता के ये गुण गाएंगे तो हम लोगों को तो बोलना पड़ेगा अलीला ही सिंह जी, पड़ेगा। हम इतिहास में नहीं जाते हैं अभी, क्योंकि ये वक्त नहीं है। देश में बहुत गंभीर चुनौतियां हैं, उनका हल हमें निकालना है। तो बिहार में क्या चुनाव है, और हम जानते हैं योगी आदित्यनाथ आपके स्टार प्रचारक हैं, और जब प्रचार होगा तो वो वहां जाएंगे और वो वहां कह रहे हैं कि यहां भेज दीजिए अबू आजमी को, हम इलाज कर देंगे। देखिए, आपके बड़े नेता भी इसमें सक्रिय हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। तो क्या सामने चुनाव है, इसीलिए बीजेपी इसको छोड़ना नहीं चाहती है अपने हाथ से? देखिए, जब बात हमारे राष्ट्र की आती है, बात हमारे धर्म की आती है ना, राजनीति क्या चीज है भाई? सत्ताएं आती जाती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी 2014 से है ना, उससे पहले कौन था? ये कितनी कितने साल रही है भारतीय जनता पार्टी केंद्र में? उससे पहले आपको लगता है कि सत्ता की लोलुपता के लिए हम कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे? हम लोग की कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या TMC नहीं है ना। हम लोग तो हमेशा जाने जाते हैं, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हाँ, हम सनातन की आवाज बनकर खड़े होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी वाली जो आबादी यहाँ पर रहती है, जो कि 8 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में माइनॉरिटी में पहुंच चुकी है, वहां टारगेट किया जाता है, उनको चलिए ठीक टारगेट है, किया आप कह जाता रहे है। हैं राष्ट्र सर्वोपरि है, फिर भी देखिए मुद्दे पता नहीं क्यों पीछे छूट जाते हैं। फिर ऐसे ऐसे मुद्दों को हवा दी जाती है जिन जरूरत नहीं है उन पर, युवा भी नहीं सुनना चाहता उन पर बात।